वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। ये है क्लास 9 के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5। इसकी पहली 4 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से जाकर आप उनको रिपीट करके बार बार देख सकते हैं और उनका रिवीजन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की एक्सरसाइज 1.5। ये है हमारी एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, ये पूरी एक्सरसाइज हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर आधारित है। साथ ही साथ परिमेय संख्याओं का एक गुण होता है जिसे हम परिमेयकरण कहते हैं। इस एक्सरसाइज में उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या की। अगर हम दोनों संख्याओं की बात करें तो इनका जो फॉर्मेट होता है वो P/Q के फॉर्म का होता है, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अर्थात ये Q नीचे वाला कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता है। अब बात करें इन दोनों में असमानताओं की, अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर क्या होता है। तो परिमेय संख्या की अगर बात करें तो इसमें P/Q के फॉर्म में जब हम P को Q से भाग करते हैं तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर होता है, अर्थात कुछ समय के पश्चात या कुछ बार भाग करने के बाद इसका एक एग्जैक्ट मान हमको प्राप्त हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं की तो इसके जब हम P/Q के फॉर्म को जब Q से P को भाग करते हैं तो हमको यहाँ पर एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर प्राप्त होता है, अर्थात जो लगातार बढ़ता चला जाता है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अगर हम 2 का रूट निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1.414 ये लगातार बढ़ता चला जाता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात √2 एक हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट यहीं पर ले लेते हैं अगर √4 की, तो ये हमारी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारी 2 आ जाती है, तो ये एक हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वे वैल्यूज़ जिनको सॉल्व करने पर नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जो टर्मिनेटिंग होती है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर हम सिंपली परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल लें और अपरिमेय संख्याओं के लें तो हम परिमेय संख्या के ना पढ़कर केवल अपरिमेय संख्याओं पर ध्यान दें तो हमारा √2, √3, √5, √7 और पाई, ये सारी की सारी जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी की सारी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये हम फर्दर बाद में डिस्कशन करेंगे इसके आगे, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं होती हैं, सारी चीज़ें याद करके नहीं रखी जा सकती हैं। फिलहाल के लिए हम इतनी संख्याओं को याद रखेंगे कि ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय। तो हमने अभी पढ़ रखा है कि वे संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है वो हमारी अपरिमेय होती हैं। अगर इन अपरिमेय संख्याओं के साथ में कोई अन्य संख्या प्लस या माइनस में लिखी है तो वो भी हमारी टोटल ओवरऑल अपरिमेय ही हो जाती है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 2 - √5, अगर हम बात करें 2 की तो ये एक परिमेय संख्या है, और अगर √5 की बात करें तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। चूँकि ये 2 √5 के साथ में माइनस में लिखा गया है या साथ में उसके है, इसलिए हम ओवरऑल इस पूरे पोर्शन को एक अपरिमेय संख्या ही कहेंगे, क्योंकि ये इसके साथ में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 3 + √23 एक ब्रैकेट में एंड उसके बाद हमारा -√23 अलग से दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर बात करें 3 + √23 ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का √23, ये माइनस का √23 और माइनस का √23 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो फाइनली हमारा रिजल्ट बचेगा वो क्या आएगा, हमारा 3 आएगा। चूँकि 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय होने के कारण ये ओवरऑल जो पूरा सवाल था ये भी हमारा परिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 2√7/7 तो अगर हम इसको मैथमेटिक्स के नज़रिए से देखें तो ये हमारा √7 और √7 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो रिजल्ट बचेगा हमारा वो 2/7 बचेगा। 2/7 एक परिमेय संख्या है। अगर ये हमारा परिमेय संख्या है तो जो क्वेश्चन में दिया गया ये भी एक परिमेय संख्या ही होगी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 1/√2।
अगर बात करें हम 1 की तो 1 हमारा परिमेय है, और अगर हम बात करें √2 की तो वो एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि दोनों को साथ में लिखा गया है इसलिए ओवरऑल 1/√2 हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 2 पाई। अगर हम 2 की बात करें तो ये एक परिमेय संख्या है, और अगर हम पाई की बात करें तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। दोनों कॉम्बिनेशन में लिखे हैं, इसलिए ये ओवरऑल जो फिफ्थ हमारा नंबर है वो हमारा अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब होता है अगर वहाँ पर कोई ऑपरेशन लगाने वाला है, अर्थात प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, तो आप उस ऑपरेशन को फॉलो करिए और फाइनली हमको एक रिजल्ट प्रोवाइड कराना होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है हमारे पास 3 + √3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 + √2। तो सिंपली इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने का रूल होता है कि सबसे पहले हम यहाँ की पहले डिजिट को उठाते हैं और इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड डिजिट को उठाते हैं, फिर इन्हीं दोनों से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इसको सिंपली लिख लिया, पहले 3 से मल्टीपल करना है तो 3 के साथ में लिख लिया, देन प्लस √3 था उसको लिखकर बाद वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर बात करें 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 6 आ जाएगा, और 3 को √2 से मल्टीपल करेंगे तो चूंकि ये परिमेय है और ये परिमेय है तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होती हैं, तो ये 3√2 एज इट इज़ लिख दिया जाता है। अब बात करें √3 और 2 की, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2√3 आ जाएगा। अब √3 और √2 को, चूंकि दोनों ये अपरिमेय संख्याएं हैं, तो जब अपरिमेय संख्याओं को मल्टीपल किया जाता है तो वो आपस में मल्टीपल हो जाती हैं। तो 3 2 6 अर्थात ये हमारा रूट में 6 आ जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ये परिमेय है और तीनों की तीनों ये बात की अपरिमेय संख्याएं हैं जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है जिनको हम कॉमन लेकर ऐड कर सकें। तो फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा आंसर है वो है 6 + 3√2 + 2√3 एंड प्लस √6। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। 3 + √3 मल्टीप्लाइड बाई 3 - √3। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इनके जो नंबर्स हैं वो रिपीट हुए हैं, बस साइन का चेंजेस हैं। तो अगर साइन चेंजेस हैं तो ये हमारा एक फार्मूला बनकर तैयार हो रहा है जो होता था a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b, जिसका रिजल्ट आता था हमारा a² - b²। दैट मीन्स जो भी हमारे दो नंबर दिए हैं दोनों का स्क्वायर करके हमको उन्हें सब्सट्रैक्ट कर देना है और हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास 3 + √3 3 - √3, तो ये हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने a का स्क्वायर किया, दैट मीन्स हमारा 3 का स्क्वायर। सेकेंड हमने √3 का स्क्वायर किया जो कि हमारा b² होगा, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। अब बात करें अगर √3 का स्क्वायर करने की, तो अगर √3 की बात करें तो ये होता है 3⁻1/2। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये पावर में हमारा 2 लग जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा 3। तो इसलिए √3 का स्क्वायर करने पर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 3। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। 9 - 3 = 6। ये हमारा फाइनली रिजल्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें ये होल स्क्वायर का फार्मूला बनना है, दैट मीन्स a + b का होल स्क्वायर, जिसका हमारा फार्मूला होता है a² + b² और प्लस का 2ab। तो आइए इस फार्मूले को हम इसमें यूज़ करते हैं। तो a का स्क्वायर दैट मीन्स सबसे पहले √5 का स्क्वायर करेंगे जो कि ये हो गया, देन b² दैट मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस का 2, देन a अर्थात √5 एंड b अर्थात √2। तो ये हमने उनको एज इट इज़ लिख दिया। अब बात करें √5 की, तो हमने अभी बताया था अगर किसी पर रूट लगाओ स्क्वायर लगाओ तो उसका रूट और स्क्वायर दोनों हटा दिया जाता है। फाइनली हमारा 5 आ गया। √2 का स्क्वायर हमारा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो 2 एक परिमेय संख्या है और ये √5 और √2 दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 2 हमारा कितना होता है 10। तो हमारा जो रिजल्ट आ गया 5 + 2 + 2√10 आ गया। ये दोनों परिमेय संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी जो कि हमारा आ गया 7। ये हमारी परिमेय संख्या थी, ये किसी में नहीं ऐड होगी, तो इसको एज इट इज़ लास्ट में लिख देंगे। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया वो आ गया 7 + 2√10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, √5 - √2 एंड √5 + √2। अगर दोनों को देखें तो इनके नंबर्स
सेम है, केवल इनमें साइन का डिफरेंस है। तो ये हमारा फिर वही फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, जिसका हमारा आंसर जो होता था वो होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, 5 माइनस 2 रिजल्ट बना, जिसकी वैल्यू होगी हमारी 3। ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि अर्थात c और उसके व्यास d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई की जो वैल्यू होगी वो c/d हो जाएगी। या इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो चलिए आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया। बोला गया है कि पाई को हम परिधि c और व्यास d के अनुपात में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो पाई का जो फॉर्मूला बनकर तैयार हो रहा है वो हो रहा है हमारा c/d। तो ये जो c/d आया है ये इस बात का विरोध करता हुआ प्रतीत हो रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि c और d जैसा कि लिखा है हमारे पास ये एक परिमेय भी हो सकता है। अगर ये परिमेय हो गया तो पाई हमारी अपरिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि ये इन दोनों के रेशियो के इक्वल है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। जैसा कि हम जानते हैं c की वैल्यू होती है 2πr और d की वैल्यू होती है हमारे पास 2r। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये 2r कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो रिजल्ट आ गया वो हो गया हमारा पाई। अब अगर पाई की बात करें तो इसकी वैल्यू हमारी जो नॉर्मली ले लेते हैं 22/7, जिसको हम सॉल्व करते हैं तो लगभग में 3.14 लिखा जाता है। जबकि अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू देखें पाई की तो वो होती है 3.1415 ये एंड सो ऑन तक चली जाती है। चूंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स ये तो कंफर्म है कि पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। अब बात करते हैं हम c/d की। अगर हम बात करें c/d की तो जब हम c और d किसी भी क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं तो उसमें जो भी मान प्राप्त होते हैं वो हमारे लगभग में होते हैं। अब वो लगभग के जो आंसर होंगे वो हमारे परिमेय होंगे या अपरिमेय, ये हम नहीं बोल सकते या हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अगर हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इसका परिमेय और परिमाण का निर्धारण भी नहीं कर सकते हैं। परंतु चूंकि इसके बराबर में पाई लिखा है, दैट मीन्स ओवरऑल इसे तो अपरिमेय ही आना चाहिए। अगर ओवरऑल c/d अपरिमेय है तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि c अपरिमेय हो या d अपरिमेय हो, या हो सकता है कि दोनों अपरिमेय हो। तो जब हमें c और d के विषय में पता नहीं है तो हम यहाँ पर पाई इक्वल टू c/d में पाई को तो हम परिमेय कह सकते हैं, परंतु c/d का जो फाइनली आंसर आएगा वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अतः हम फाइनली कह सकते हैं जो पाई की वैल्यू है वो c/d पर डिपेंड नहीं करवा सकते हैं, या उसके आधार पर हम उसको परिमेय या अपरिमेय नहीं घोषित करेंगे। हाँ, ये दोनों या इनमें से कोई एक अपरिमेय होगा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पाई हमारी होती है वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्या रेखा पर हमें रूट 9.3 को दिखाना है। पिछली एक्सरसाइज में हमने जो भी पढ़ा था, जैसे कि हमारा रूट 5 है तो इसको हम ऐसे तोड़ लेते थे कि ये दो वर्ग की संख्याओं के योग के बराबर आ जाए। अब देखते हैं हम डेसिमल वालों को कैसे दिखाते हैं। तो इसको दिखाने से पहले हम इस इकाई को चलिए सेंटीमीटर मान लेते हैं। दैट मीन्स ये 9.3 सेंटीमीटर को हमको संख्या रेखा पर खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 9.3 को एक पटरी की सहायता से A से लेकर B तक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी हो गई 9.3। अब क्या करते हैं, इस 9.3 वाले पॉइंट अर्थात B से हम 1 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा लाइन C तक ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद हमारे पास A से लेकर C तक 9.3 प्लस 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर की एक लाइन हमारी AC प्राप्त होती है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस AC का मिड पॉइंट ज्ञात करते हैं। मिड पॉइंट के लिए पटरी और प्रकार की सहायता से आप यहाँ पर प्रकार रखकर एक चाप इधर लगाइए, एक चाप इधर, फिर प्रकार की नोक को यहाँ पर रखिए, एक चाप इधर लगाइए, इन दोनों को मिला दीजिए तो वो हमारा मिड पॉइंट इसका निकल आएगा। इस मिड पॉइंट को फाइंड करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, फिर यहाँ पर पेंसिल, और एक हम ये अर्धवृत्त खींच देते हैं।
ये हमारा एक ए सी एक अर्धवृत्त हमारा हो गया। अर्धवृत्त को खींचने के बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्क काम होता है, हम क्या करते हैं, इस पॉइंट बी पर जहाँ पर हमारी 9.3 एंड हुई थी, यहाँ पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जो हमारे इस वृत्त को डी पॉइंट पर कट करता है। ये डी पॉइंट हमारा एक पॉइंट हो जाएगा जो कि हमारे वृत्त एसी पर है। अब हम प्रकार की नोक को बी पर रखेंगे, फिर पेंसिल की नोक को डी पर रखेंगे और यहाँ से एक हम अर्धवृत्त का भी अर्धवृत्त खींचेंगे जो कि हमारा कहाँ पर कट कर रहा है, पी पर। पी पर कट करने के बाद हम इसको बी को पी से ज्वाइन करा देंगे। बी को पी से ज्वाइन कराते ही हमारी जो बी से लेकर पी तक की वैल्यू है, इसका जो मान आएगा वो √9.3 ही होगा। तो चलिए एक बार हम फिर से इनके स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले हमको 9.3 ड्रॉ करना है, तो 9.3 ड्रॉ करेंगे। इसके आगे हम 1 यूनिट एक एक्स्ट्रा खींच लेते हैं। अब हमारी लाइन हो जाएगी AC। AC का सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट हमारा M मिल गया। इसको हम केंद्र मानकर एक वृत्त AC खींचते हैं जिसमें AM हमारी त्रिज्या हो जाती है। जैसे ही मैं अर्धवृत्त ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट B से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो भी परपेंडिकुलर होती है, जो इस वृत्त को हमारा D पॉइंट पर कट करता है। अब हम क्या करेंगे, BD को त्रिज्या लेकर एक और वृत्त खींचेंगे जो हमारा कहाँ पर, P पर कट कर रहा है। अगर P से लेकर P तक को हम कैलकुलेट करते हैं पटरी की सहायता से, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी √9.3 अर्थात समथिंग 3.1 या 3.2 के आसपास हमको प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो परिमेयकरण हमारा तभी किया जाता है जब हमारा डिनोमिनेटर अर्थात हर में कोई अपरिमेय संख्या लिखी हो। वो हमारी सिंगल भी हो सकती है, वो हमारी डबल भी हो सकती है, उसमें दोनों अपरिमेय हो सकती हैं या एक परिमेय और एक अपरिमेय भी हो सकती है। परिमेयकरण करने का सिंपल रूल होता है, यदि कोई सिंगल डिजिट है तो इसी सिंगल डिजिट से अंश और हर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट अगर बात करें वहाँ पर 2 नंबर्स हैं तो हमको कुछ नहीं करना होता है, इन 2 संख्याओं के बीच में जो भी साइन लिखा है इसके अपोजिट साइन को हम यूज़ करते हैं, अर्थात इसका अपोजिट कर कर अर्थात हम √5 - √2 करके इसके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। वहीं बात करें इसकी तो इसमें हम √7 और प्लस √6 करके इसको अंश और हर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारी जो मैथमेटिक्स कहती है उसके अकॉर्डिंग कभी भी डिनोमिनेटर में अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। इस अपरिमेय संख्या को हटाने के लिए हम हर सवाल में परिमेयकरण करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा 1/√7। चूँकि यहाँ पर अगर हम हर में देखें तो यहाँ पर केवल एक सिंगल डिजिट है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब हमारा एक सिंगल डिजिट होता है तो इसको हम ऊपर नीचे केवल √7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर जब हम √7 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 को √7 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा √7 आ जाएगा, और यहाँ पर जब √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि दोनों डिजिट सेम है और दोनों रूट में हैं, तो हमने सीखा है कि ये दोनों डिजिट सेम हो और रूट में हो तो उनका रूट हट जाता है। दैट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा √7/7। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√7 - √6। चूँकि यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, अगर 2 नंबर्स हैं तो हमने सीखा था कि इसके बीच में जो भी निशान होता है उसको अपोजिट करके इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे, अर्थात √7 और प्लस √6 से इसके अंश और हर को हम गुणा कर देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और ये हमने √7 प्लस √6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 से जब करेंगे तो आंसर में हमारा आ जाएगा √7 प्लस √6। वहीं अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर माइनस में लिखा है और यहाँ पर प्लस में लिखा है। दैट मीन्स हमारा ये a - b और a + b का फॉर्म जनरेट हो रहा है। अगर हमारा a - b a + b का जनरेट हो रहा है तो हमारा आंसर होता है a² - b²।
ए स्क्वायर का अर्थात √7 का स्क्वायर करेंगे 7 आएगा, बी स्क्वायर अर्थात √6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा। अब 7 - 6 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1 और ऊपर हमारा यही एज इट इज आ जाएगा √7 और प्लस का √6 आ जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 1 में √5 प्लस √2। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी अपॉन में संख्याएं हैं वो 2 हैं और इनके बीच में प्लस का साइन लिखा है, तो हमारा परिमीकरण के अनुसार इसमें प्लस के साइन को हम माइनस से चेंज करके √5 - √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंश और हर में। तो जैसा कि ये हमारा सवाल हो गया 1 में √5 प्लस √2 और ये हमारा परिमीकरण के लिए हो गया √5 - √2 से इसको अंश और हर में हम मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं। 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ यही हमारा आ जाएगा, बट अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें एक में प्लस है और एक में माइनस अर्थात a + b a - b, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर हमारा 2, 5 - 2 अर्थात हमारा 3 आ जाएगा और ऊपर का एज इट इज़ रहेगा अर्थात √5 - √2 रहेगा। तो हमारा फाइनली जो आंसर आ रहा है वो हो गया हमारा √5 - √2 अपॉन में 3। यही हमारा 1 में √5 प्लस √2 का आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 1 में √7 - 2। यहाँ पर एक अपरिमेय है और दूसरी संख्या हमारी परिमेय है। तो जैसा कि दो संख्याएं बीच में माइनस का निशान लिखा है तो इसके निशान को चेंज करेंगे अर्थात प्लस से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो था 1 में √7 - √2। परिमीकरण करने के लिए इसके बीच का हम साइन चेंज करेंगे अर्थात √7 प्लस √2 से √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चूँकि ऊपर 1 है फिर से हमारा एज इट इज़ यही √7 प्लस √2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर अगर देखें तो एक में माइनस एक में प्लस है अर्थात यहाँ पर a - b और a + b का फॉर्म बनेगा जो कि हमारा फाइनली आएगा a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। √7 का स्क्वायर हमारा 7 होगा और 2 का स्क्वायर हमारा 4 आएगा। 7 - 4 दैट इज 3 होगा। तो ये तो हमारा ऊपर सेम टू सेम था अर्थात हमारा जो अंश में आएगा वो होगा √7 + 2 और डिनोमिनेटर में जो आएगा वो हमारा होगा 3। तो ये हमारा हो गया 1 में √7 - 2 का आंसर। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.5 जो कि 1 बाई 1 हमारी कंप्लीट हो गई। इसकी पहली 4 एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं और इसको मिलाकर हमारी टोटल 5 एक्सरसाइज हो गई हैं। इन पांचों एक्सरसाइज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इन लिंक्स पर क्लिक करके जब चाहे इन एक्सरसाइज का रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हमारी सारी अपकमिंग वीडियोस की लिंक आपको डायरेक्टली ईमेल द्वारा प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।